सर जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम आपके लिए सबसे ज्यादा प्रेरणादायी चीजें होती है ना सर, हर स्टूडेंट का अपना अपना कुछ प्रेरणादायक स्रोत होता है, तो सर वो आपके लिए क्या रहा है? प्रेरणा मेरे लिए हमेशा मेरी माँ रही है। ठीक है, तैयारी के दौरान में हर दिन मैं अपनी माँ से सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा वहां पर कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जिस दिन मैंने सुबह में, दोपहर में, शाम में अपनी मम्मी को फ़ोन नहीं किया। हालांकि अब उतना वक्त नहीं मिल पाता, बातें थोड़ी कम हो गई हैं पापा से, मम्मी से। तो जब मैं उससे बात करता था, जब वो घर के सारे सिचुएशंस बताती थी, क्योंकि पापा कभी नहीं बताते थे, मतलब पापा शेयर ही नहीं करते थे क्या परेशानी है घर में, नहीं है क्या है, लेकिन मम्मी हमेशा शेयर करती थी कि आज ऐसे हो गया गांव में, आज पापा के साथ में ऐसे हो गया, अभी हमारे साथ में ये फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। साथ में हम उनकी जब स्थिति देखते थे वहां पे, ठीक है, कि मेरे लिए वो दुनिया आकाश पाताल एक कर देगी। मतलब अब ऐसे समझ लो कि 10 रुपए मुझे भी चाहिए, 10 रुपए उनके दवा के लिए चाहिए, तो अपने दवा के पैसे को वो छोड़ करके वो 10 रुपए मुझे देंगे कि तुम अपने आप को कामयाब बना। तो मेरे मन में बस ये था कि जैसे करके इनकी स्थिति सुधारनी है, परिवार को ऊपर लेकर के जाना है, एक बेहतर जगह पर लेकर के आना है, समाज में एक अच्छा अपना नाम, अपना माँ बाप का नाम वो स्थापित करना है। तो सर मम्मी से एक बात याद आ रहा है कि आपकी मम्मी एक बार रांची भी गई हुई थी, ऐसा क्या कांड किया था आपने सर वहाँ पर? रांची गई, कोई कांड नहीं किया था। असल में मम्मी यार 6 6 महीना पे आते रहती थी, तो उस टाइम पर ये था कि मेरे दोस्तों ने एक अफवाह फैला दी थी यहाँ पर, मतलब बीच में ऐसा हो भी गया था कि मम्मी से बात होती रहती थी, ठीक है, तो वो एक दो बार उन्होंने फोन कर लिया, फोन किया तो मेरा फोन बिजी आने लगा। ठीक है, रात में 1 बजे कॉल कर दिया, बिजी, किससे बिजी हो? तो मैंने कहा है कोई दोस्त है, बात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत बिजी जा रहा है कॉल यहाँ पे। फिर मेरी मम्मी का आदत ये है ना, मेरे रूममेट्स का भी नंबर लेके रखती है, तो फोन कर दिया। उसमें मेरा एक भाई था, ठीक है, और उसने ये कह दिया आंटी नए नए दोस्त बने हैं और दोस्त महिला मित्र है, ऐसे करके। तो फिर उन्हीं से सर बात करते रहते हैं, मतलब सर तो अभी नहीं, मतलब भाई बात करते रहता है, ठीक है। अब मम्मी को कुछ बोला नहीं, कुछ जाना नहीं, ठीक है, सीधा अगले दिन की ट्रेन पकड़ के यहाँ पे। बहुत मेहनत से पढ़ा रहे थे, उनको लगता है कि नए ना उम्र है, कहीं बच्चा फिसल ना जाए, कहीं टाइम वेस्ट ना कर दे वहां पे आ करके पर्टिकुलरली। और इतनी मेरी मम्मी मतलब स्मार्ट है, तेज है, आप ऐसे कह लो, ठीक है। उस लड़की का नंबर तक भी निकाल लिया फोन से, जैसे तैसे करके उसको फोन करके ये तक भी बोल दिया कि देखो मैं अपने बच्चे को जो है यहाँ लेकर के आई हूँ पढ़ाने, ठीक है, और मतलब पढ़ाना ही है उसको, आगे कामयाब बनाना है, तो तुम ऐसा कुछ मत सोचना। और बस माजरा इतना सा था कि एक दिन उससे बात हुई थी, और बाकी दिन बस यहाँ पर ये था कि हमारा नेट नहीं चलता था, तो हम लोग फोन मतलब एक दूसरे को करके हम नेट स्पीड बढ़ाते थे। ठीक है, तो ये था, बस ऐसा कुछ था नहीं। ऊपर से उसके नजरों में हम और बदनाम हो गए। बस एक ही दिन बात हुई थी सर? नहीं है, मतलब दोस्त था नॉर्मल, और ऐसा क्योंकि उस समय समझ नहीं थी यार, हमें भी इतना पता था कि हम छोड़ करके आए सारी चीजें, घर द्वार सब, तो यहाँ पर ये करने तो नहीं आए हैं। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ था नहीं वहां पे। तो मुझे थोड़ा वही ऐसा लगा यार, ये लड़की भी मेरे बारे में क्या सोचेगी बताओ, ठीक है। ये अलग ही कहानी थी, बट ऐसा कुछ था नहीं। जहां पर होता है कुछ, वहां अगर कोई बोले भी तो ठीक है ही नहीं तो फिर तो क्या ही कहे। अच्छा सर, सीएचएसएल में आपने 114वां रैंक हासिल किया था सर। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश 50 आउट ऑफ 50 सर, ये कैसे? मतलब तीनों सब्जेक्ट में 50 50 50। और मैं इस पे एक और चीज बोलूंगा सर, यूपी और बिहार के बच्चों को इंग्लिश से बहुत ज्यादा डर लगता है, और आपने इंग्लिश में भी 50 किया है सर, तो इस पे थोड़ा उन्हें भी कैसे करना चाहिए ये बता दें आप। देखिए 50 50 50 जो होता है वो जितना रोल मेहनत का है, उतना ही रोल मैं किस्मत को भी मानता हूँ कि किस्मत का भी होना साथ बहुत जरूरी है। क्योंकि एक ऐसा रिकॉर्ड है ना कि एक सब्जेक्ट में 50 में 50 आ जाता है, दो में आ जाता है, तीनों में बैक टू बैक लेकर के आना, मतलब मेहनत और किस्मत दोनों का संगम होना बड़ा जरूरी है। और मैंने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे पेपर में इतने मार्क्स आएंगे। ठीक है, ऐसे ही पेपर घूमते टहलते चला गया था सीएचएसएल का देने, क्योंकि हमारा झुकाव सीजीएल के लिए था। हमें ये भी पता था कि अगर हमारा सीएचएसएल लग भी गया तो हम उसको चूज नहीं करेंगे, वहां पर हम सीजीएल के लिए ही प्रिपेयर करते चलेंगे। तो जब वो पेपर देने गए तो बहुत कैजुअल था, मन बहुत शांत था, गलतियां होने की संभावना नहीं थी, जो नहीं आ रहे थे छोड़ छोड़ करके आगे बढ़ते गए। अंत में जब पूरा खत्म कर लिया, जब वापसी किए, तो जो सवाल नहीं बने थे बनाया। ऐसे ही लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, फिर उसके बाद में दोस्त ने बताया कि सीएचएसएल का आंसर किया गया है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देख लेते हैं एक बार में। तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता था किसी से, तो मैंने आंसर की देखा, 84 तक मेरा कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं था, सारे के सारे सही थे। मतलब मैं भी सरप्राइज था इस बात पे कि ऐसा कैसे हो गया। कुछ तो गलतियां निकली, मैं 2 बार 3 बार चेक कर रहा हूँ, लगातार सारा का सारा सही मिल रहा है। तो फाइनली जब जिस दिन स्कोर कार्ड आया था तो उस दिन दिखा मैंने कि हाँ चलो सही है। बट ज्यादा सेटिस्फाइड इसीलिए नहीं था क्योंकि मेरा टारगेट सीजीएल था, सीएचएसएल नहीं था। मैं उसको बहुत बड़ी उपलब्धि अपने जीवन में नहीं मान रहा था। आंसर की देखी, बंद किया, फिर उसके बाद अपनी तैयारी में जैसे हम कर रहे थे अपना शेड्यूल, जब उस दिन का जो शेड्यूल था उसको हमने फॉलो किया वहां पे।
क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये सीजल के लिए होता तो एक बड़ी बात होती। और एट द एंड एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे लगता है कि मार्क्स जो होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण सिलेक्शन होता है। कई लोग ऐसे हैं जहां पर प्री में उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन मेंस में वो कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है। जरूरी नहीं है कि जो रैंक 1 प्री का हो वो रैंक 1 फाइनल तक जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक गंभीर एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं इस बात को, वो समझता है कि नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, सिलेक्शन महत्वपूर्ण है, कि जो पद है आपका वो महत्वपूर्ण है। नहीं तो आज देखिए पद नहीं मिलने के कारण लोग दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, दोबारा से फॉर्म भर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे। दूसरी बात जो आपने कही इंग्लिश वाली बात को लेकर के, कि हमने इंग्लिश में यहाँ पर कैसे काम किया था, देखो इसमें नो डाउट है कि हमारे यहाँ से आ रहे लोगों का थोड़ा सा हाथ तंग है अंग्रेजी में, लेकिन अब लोगों की विचारधारा बदल रही है और अब वो मेहनत कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, आज के समय जब आप कहीं पर भी जाते हो, प्राइवेट नौकरी में भी जाते हो, तो आपको इंग्लिश की जानकारी का अच्छा होना जरूरी है। तो लोग उसके लिए काम करते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, ठीक है, एडिटोरियल्स पढ़ रहे होते हैं, ओपन न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारी भी कुछ ऐसी कहानी थी, हम पता था कमजोर है तो कमजोर तो रखना नहीं है, हाँ बस ये है कि अपने आप को बेहतर करना है। दूसरी चीज जो मैंने अपनाई वो अपनाई संगत थोड़ी सी, मतलब जब इंग्लिश वाला जो था, मैंने मतलब रूममेट से ज्यादातर कोशिश हमारी होती थी कि थोड़ी बहुत चीजें, जैसे कोई भी वोकैबुलरी याद किया चिपका देंगे उसके ऊपर में, क्योंकि अगर बोलचाल नहीं सुधराना तो वो बड़ा ट्रबल मारेंगे, तो वो भी थोड़ा सुधरना जरूरी है। नहीं तो पता चले पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा वोकैबुलरी रट रहे हैं और रात में कार्य मंटुआ का हलवा तो वही चल रहा है, तो फिर वो गड़बड़ करेगा थोड़ा। मुझे लग रहा है थोड़ा उसके ऊपर में भी काम करना चाहिए। अच्छा सर, आप जिस तरह आपने हमेशा रिजल्ट दिया सर, तो आप अपने रूटीन को और एक डिसिप्लिन जो होता है स्टूडेंट लाइफ में, वो कैसे मेंटेन करते थे सर? क्योंकि यहाँ बच्चे क्या होता है ना कि रूटीन रोज उठेंगे, दीवार पे चिपकाएंगे और उसे फॉलो नहीं करेंगे। अगर कर भी लिया ना सर तो 1 से 2 दिन, उसके बाद वो फिर भूल जाते हैं कि भाई मैंने रूटीन भी चिपकाया है। वो कैसे सर, एक वो डिसिप्लिन आप मेंटेन कैसे? मुझे लगता है कि रूटीन कुछ नहीं होता है, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, काम इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ना है तो फिर आप पढ़िए। मैंने लाइफ में बहुत ज्यादा रूटीन, हाँ ये होता था रूटीन में, मैंने अब ये नहीं किया मैंने कभी कि 6 से 7 ये पढ़ रहा हूँ, 7 से 8 ये पढ़ रहा हूँ, 8 से 10 ये पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, मॉर्निंग के स्लॉट बड़ा फिक्स होता था, सिर्फ 1 घंटा मेरा फिक्स था कि मैं वोकैबुलरी दूंगा। ठीक है, सिर्फ सुबह में यहाँ पर कि 7 से 8:30 तक मुझे वोकैबुलरी पढ़ना है, एट एनी कॉस्ट पढ़ना है। उसके बाद का जो पूरा दिन का मेरा शेड्यूल था, जब जो टॉपिक मन किया, जो सब्जेक्ट मन किया, हमने उसको पढ़ा, और जितनी देर तक मन किया उतनी देर तक पढ़ा। हमारे लिए वो टॉपिक कंप्लीट करना जरूरी था, ना कि ये लिखा हुआ है कि 10 बजे से 12 बजे जीएस पढ़ना है तो 12 बजे तक जीएस पढ़ेंगे। मन नहीं हो रहा है, नींद आ रहा है, तब भी जीएस पढ़ना है, तो ऐसा हरकत हम नहीं करते थे। ठीक है, तो मेरे लिए मेरे टारगेट जो थे कि आज के दिन में ये मेरा टारगेट है, ये खत्म करना है, तो वो करना है। अब चाहे 2 घंटे पढ़ के करे या 10 घंटे पढ़ के करे। और कंपटीशन जो आज के समय है, जो ये गला काटे कंपटीशन है, उसको अगर क्रैक करना है तो आपके पास में स्मार्ट अप्रोच होना जरूरी है। मैं पहले दिन से ये बात बोलता हूँ, वो नहीं है तुम सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। वो स्मार्ट अप्रोच क्या होना चाहिए सर? पहला मेरा मेथड होता है ना, वो बेसिक होता है कि तुमको इस सवाल से हम पहचान करा दे कि पूछ क्या रहा है और बताना क्या है। और दूसरा मेरा यहाँ पर ये होता है कि अब ठीक है समझ गए तुमने क्या है, अब इसको 3 सेकंड में उड़ाने का तरीका देखो कि कैसे उड़ाओगे। नहीं उड़ाओगे तो नहीं आएंगे नंबर, नहीं आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, मेहनत बेकार है। तैयारी तो करने वाले 4 साल से लोग भटक रहे हैं, कहाँ हो रहा है? क्योंकि वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं। स्मार्ट अप्रोच सिलेक्शन का सबसे छोटा जरिया है। वो परपेंडिकुलर और बेस जो है ना, तो वो हाइपोटेनस है। ऐसे मान करके चलिए कि आपको घुमा के लेके नहीं जाएगा, सीधा लेके जाएगा रॉकेट से।